हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवा जैन आज लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और जैसे कि हमारे पुलिस एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और दिन भी हमारे करीब आते जा रहे हैं, तो यही दिन है हमारे हार्ड वर्क करने के। डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पानी विच मीन प्यासी मोय सुनसुनावत हासी में अलंकार का चयन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अलंकार शब्द पहले तो हम जानेंगे कि अलंकार होता क्या है। यहाँ पर अलंकार होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो अलंकार है उसका अर्थ है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला। किसकी शोभा बढ़ाने वाला? काव्य की शोभा बढ़ाने वाला। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अलंकार। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से सोने गहने हमारी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार हैं वो हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पुट हो सकता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो हम काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को अलंकार कहते हैं। डियर स्टूडेंट, चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहले डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। डी ऑप्शन है हमारा उपमा, सी है विशेषोक्ति, बी है अतिशयोक्ति और ए ऑप्शन है हमारा विभावना अलंकार। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि उपमा होगा, विशेषोक्ति होगा, अतिशयोक्ति होगा या फिर विभावना अलंकार होगा। डियर स्टूडेंट्स, उपमा अलंकार की मैंने बताई थी, जब उपमे की उपमान से क्या की जाती है? तुलना। जब एक वस्तु की उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए। जैसे राधा का मुख चंद्र सा सुंदर है, राधा का मुख चंद्र सा सुंदर है, या फिर पीपर पात सरिस मंडोला, राधा का मुख चंद्र सा सुंदर है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो उपमा अलंकार होता है उसमें सम, सा, सी, से, समान, सदृश आदि वर्ड आते हैं। तो राधा का मुख चंद्र सा सुंदर है, तो हमने देखा कि राधा के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी, विशेषोक्ति अलंकार। डियर स्टूडेंट्स, विशेषोक्ति अलंकार में कारण होता है पर कार्य नहीं होता। कारण होने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। कारण होने के बाद भी कारण होगा, कारण होगा पर कार्य नहीं होगा। मतलब कारण उसके सामने है पर फिर भी काम नहीं हो रहा है। और अतिशयोक्ति में डियर स्टूडेंट्स, अतिशयोक्ति में क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। क्या की जाती है? बढ़ा चढ़ाकर। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, उससे पहले ही लंका जल गई। तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। लेकिन हमारा ऑप्शन है, हमारा क्वेश्चन है पानी विच मीन प्यासी मोई सुनसुनावत हासी। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या कहता है? विभावना अलंकार अपने आप में कहता है कि बिना कारण के कार्य हो रहा है। यहाँ पर कारण होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कारण होता है पर कार्य नहीं होता। कारण होता है पर कार्य, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्य होता है पर कारण नहीं होता। कार्य होता है और कारण नहीं होता। जैसे बिन पग चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैरों के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा डियर स्टूडेंट्स? विभावना। यहाँ पर कारण होगा और कार्य नहीं होगा। यहाँ पर कारण होगा, कारण होगा और कार्य नहीं होगा। और यहाँ पर कार्य होगा विभावना अलंकार में, तो कारण नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है पानी विच मीन प्यासी, मतलब पानी है, पानी के बीच में कौन है? मीन। मीन मीन्स मछली। मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। तो मछली है, पानी के बीच में है, प्यासी है। और मोय सुनसुनावत हासी, ये सुनकर मुझे क्या आ रही है? हंसी आ रही है कि पानी भी है और मछली भी है, लेकिन मछली फिर भी प्यासी है। तो आप बताएंगे मुझे विभावना अलंकार होगा,
अतिशयोक्ति अलंकार होगा, विशेषयोक्ति अलंकार होगा, या फिर उपमा अलंकार होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ कारण है, कारण हमारा कौन है, पानी, पर कार्य नहीं हो रहा, पर कार्य नहीं हो रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, वृद्धि संधि की एक पहचान बता रही हूँ। देखिए एक पहचान है वृद्धि संधि की, जहां भी आपको बड़े ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा दिख जाए, वो हमारी क्या होती है, वृद्धि संधि। बीच में 99%, 100% सभी संधियों में ठीक नहीं बैठता, लेकिन 99% अगर आपको दो मात्राएं दिख जाएं, सिर्फ याद रखिए दो मात्राएं, ऊपर दो मात्राएं टंगी हुई दिख जाएं, वो कौन सा होगा, वृद्धि संधि। कौन सा होगा, वृद्धि संधि। डियर स्टूडेंट देखते हैं 1 + 1, तो इसका क्या होगा, संधि क्या होगी, 1-1। क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स सुअल्प, देखिए सु प्लस अल्प। डियर स्टूडेंट्स, हमने यड़ संधि में पढ़ा था, यड़ संधि में ई का या हो जाता है और ऊ का बा हो जाता है। यहाँ पर क्या था हमारा ऊ, और ये क्या है, आ। डियर स्टूडेंट्स, जहां पर भी ऊ प्लस आ बनते हैं वहां क्या हो जाता है, वाह। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, वाह। सा पर किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की, और ये क्या है हमारा छोटा आ, तो ऊ और आ मिले तो क्या बन गया, वाह। और डियर स्टूडेंट्स, जिस पर भी ये मात्रा लगी होती है वो अपने आप में क्या हो जाता है, आधा। वो अपने आप में क्या हो जाता है, आधा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, स्वल्प। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, स्वल्प। तो ये तो हमारी यड़ संधि है। कौन सी संधि है डियर स्टूडेंट्स, यड़। अब देखते हैं बन प्लस औषधि, ऑप्शन नंबर सी, बन प्लस औषधि। डियर स्टूडेंट्स, बन औषधि का क्या हो जाएगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा भावेक। क्या है डियर स्टूडेंट्स, भावेक। तो ये हो जाएगा हमारा भावेक। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, भावेक। वन औषधि का चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, वन औषधि का, वन औषधि क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वन औषधि। अब आप मुझे बताएंगे, इन्होंने पूछा है वृद्धि संधि का नहीं है। देखिए नहीं पर बहुत ध्यान देना है, कौन सा नहीं है, 1-1, ऑप्शन नंबर ए 1-1, बी ऑप्शन सुअल्प, सी ऑप्शन वन औषधि, और डी ऑप्शन भावेक। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। वी इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी एंड डी कट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बड़वानल जो होता है वो हमारे समुद्र में लगने वाली आग होती है। कहाँ होती है, समुद्र में। कहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, समुद्र में। जठराग्नि होती है डियर स्टूडेंट पेट में। कहाँ पर, पेट में। डियर स्टूडेंट्स, दावानल और वनाग्नि। वनाग्नि नाम से ही समझ आ रहा है वन में लगने वाली आग। कहाँ लगने वाली डियर स्टूडेंट्स, वन में। और दावानल हमारा जंगल में। दावानल हमारा जंगल में। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, दावानल। डियर स्टूडेंट, जंगल अगर पूछता वन में लगने वाली आग को तो हम वनाग्नि कहते है ना, और जंगल में लगने वाली आग दावानल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, सत्याग्रह का विलोम है। विलोम मतलब विपरीतार्थक। विलोम का अन्य नाम क्या है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विलोम का अन्य नाम क्या है। तो विलोम का अन्य नाम है हमारा विपरीतार्थक। क्या बोलते हैं हम, विपरीतार्थक। डियर स्टूडेंट्स, सत्याग्रह, इसको पहले हम तोड़ेंगे। सत्य के लिए आग्रह, क्या हो जाएगा ये, सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए, है ना। तो देखिए इसका होगा संग्रह। डियर स्टूडेंट, संग्रह मीन्स क्या होता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। संग्रह मीन्स इकट्ठा करना। दुराग्रह, बी विग्रह, और ए आग्रह। डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, बी करेक्ट होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दुराग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, हमारा समाज उन्नति के पथ से है। हमारा समाज उन्नति के पथ से है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए अशुद्धि अपने आप में ही अशुद्ध लिखा हुआ है ना, अशुद्धि है, ठीक है। तो हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, पथ से है।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा समाज उन्नति के पथ से होता है, पथ में होता है, पथ पर होता है, ये आप मुझे बताएंगे। ये वाक्य जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें उच्चारण संबंधी अशुद्धि है, स्वर संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है, या कारक संबंधी अशुद्धि है। डियर स्टूडेंट्स, उच्चारण संबंधी तो नहीं है, स्वर संबंधी भी नहीं है, इसमें हमारी कारक संबंधी। डियर स्टूडेंट, कौन सी अशुद्धि है? कारक संबंधी, क्योंकि हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, उन्नति के पथ पर है, तो में से पर ये सब क्या होते हैं? हमारे कारक होते हैं। तो अशुद्धि किसकी है? कारक की। किसकी अशुद्धि है? कारक की। ये हमारे क्या है? कारक। क्या है डियर स्टूडेंट्स? कारक। तो अशुद्धि कहाँ पर है? हमारी कारक पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, है ना, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये सब हमारी क्या है? उपभाषाएं हैं। और उन उपभाषाओं के अंदर बोलियां हैं। अब हमारा पूछा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में बताएंगे आप मुझे कौन कौन सी उपभाषाएं, बिहारी उपभाषा के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मगही आती है, अवधी आती है, भोजपुरी आती है, मैथिली आती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं मगही, भोजपुरी और मैथिली हमारी बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं, अवधी हमारी नहीं है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हमारी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी। ये सब हमारे कट हो जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अवधी जो बोली है वो किस उपभाषा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या बोलते हैं, या उसे क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, उसे छप्पई कहेंगे, उसे कुंडलिया कहेंगे, उसे सवैया कहेंगे, या फिर सोरठा कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो सोरठा है उसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा में कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4। छप्पई और कुंडलिया में 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा दोहा और रोला को मिलाने से बनता है वो बनता है हमारा कुंडलिया। क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? कुंडलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो खड़ी बोली की पहली रचना आप मुझे बताएंगे। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की है। किसकी है डियर स्टूडेंट्स? चंद्रवरदाई। परमाल रासो जगनिक कवि की है। किसकी है? जगनिक कवि की। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है। किसकी है डियर स्टूडेंट्स? सदल मिश्र की है। अब हम देखते हैं प्रेम सागर किसकी है। प्रेम सागर डियर स्टूडेंट्स लल्लू लाल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। किसकी? लल्लू लाल। प्रेम सागर लल्लू लाल, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, परमाल रासो जगनिक कवि की, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे क्वेश्चन उनके कभी नहीं, रचयिता नहीं पूछे थे, बोली पूछा था कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है। खड़ी बोली की पहली रचना डियर स्टूडेंट्स, जो खड़ी बोली की पहली रचना है वो है हमारी नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कैसा ग्रंथ डियर स्टूडेंट्स? प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ सतसई होगा, नासिकेतोपाख्यान होगा, आल्हा उदल होगा, या पृथ्वीराज रासो होगा। डियर स्टूडेंट, पृथ्वीराज रासो हमारी किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। किसकी है? चंद्रवरदाई। आला उदल को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नासिकेतोपाख्यान अभी हमने देखा था सदल मिश्र की है। किसकी है डियर स्टूडेंट्स? सदल मिश्र की है। सतसई बिहारी जी की एक इकलौती रचना है और इसे गागर में सागर कहा जाता है। बिहारी सतसई, ये किसकी है डियर स्टूडेंट्स? हमारी बिहारी जी की है ना। तो पूछा है प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ। प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वो है हमारा पृथ्वीराज रासो। कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? पृथ्वीराज रासो। और चंद्रवरदाई को प्रथम हिंदी भाषा का प्रथम कवि कहा जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखते हैं। युगवाणी, बी लोकायतन, सी स्वर्ण धूलि और डी हमारा चिदम्बरा। डियर स्टूडेंट्स, चिदम्बरा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये सब रचनाएं भी सुमित्रा नंदन पंत की हैं। लोकायतन, युगवाणी, है ना, स्वर्ण धूलि, चिदम्बरा, ये सब किसकी है? हमारी सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है डियर स्टूडेंट्स? सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है डियर स्टूडेंट्स? सुमित्रा नंदन पंत की। लेकिन हमें ये बताना है इन्हें किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था डियर स्टूडेंट्स। तो इन्हें चिदम्बरा के लिए। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद मतलब संधि मीन्स जोड़ना और विच्छेद मीन्स अलग करना। विच्छेद मीन्स अलग करना। तो देखते हैं इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इत्यादि में कौन सी संधि होगी। स्वर संधि है, यहाँ व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि और स्वर संधि भी है। तो स्वर संधि का कौन सा प्रकार है? दीर्घ है, वृद्धि है, यड़ है या फिर अयादि है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सी संधि है। चलिए देखते हैं इसका विच्छेद क्या होगा। इति प्लस आदि होगा, इति प्लस यदि होगा, इत प्लस आदि होगा या फिर इत प्लस यदि होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इत्यादि। ये यड़ संधि है। कौन सी संधि है डियर स्टूडेंट्स? यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि। डियर स्टूडेंट्स, यड़ संधि की एक पहचान है कि अगर या और वा से पहले मोस्टली आपको आधा वर्ण देखने को मिलेगा। आधा वर्ण देखने को मिलेगा। तो आप देखकर ही पहचान सकते हैं ये कौन सी संधि है। जैसे हमने करा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसकी मात्रा है? छोटी ई की, है ना। और ये क्या है? आ है। क्या है? आ है। डियर स्टूडेंट, हमने देखा ई और आ को मिलने से क्या बनता है? या बनता है। ऊ और आ के मिलने से बा बनता है ना। यहाँ पर क्या है? ई प्लस आ। तो यहाँ क्या होगा? और जिस वर्ण पर मात्रा लगी होती है वो वर्ण अपने आप में क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ये हो जाएगा इत्यादि। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? इत्यादि। तो आपको पता ही चल रहा है यहाँ से कि इसमें कौन सा संधि विच्छेद कौन सा होगा? इति प्लस आदि। कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स? इति प्लस आदि। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है? डियर स्टूडेंट्स, एक वचन और बहुवचन हमारी हिंदी भाषा में पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं बहुवचन में ही रहेगा। नक्षत्र रहेगा, देव रहेगा, छात्र रहेगा या प्राण रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। जैसे आंसू है, हस्ताक्षर है, प्राण है। ये सब हमारे किस में रहते हैं? बहुवचन में ही रहेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को कट करके अनुजा। तो देखते हैं कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए आत्मजा, बी ऑप्शन है नंदिनी, सी ऑप्शन है तनुजा और डी ऑप्शन है पत्नी। तो आपको मुझे इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो भिन्न अर्थ वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आत्मजा का मतलब होता है बेटी। आत्मजा मतलब बेटी, नंदिनी मतलब भी बेटी, तनुजा मतलब भी बेटी और पत्नी हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्वर्णकार का तद्भव होगा। स्वर्णकार का तद्भव होगा। डियर स्टूडेंट्स, तद्भव वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा से लिए गए हैं और तत्सम जो संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा में आए हुए हैं। जैसे कि तैसे हमने संस्कृत भाषा से उन्हें उठा लिया है। तो हम बताएंगे तद्भव। स्वर्णकार अपने आप में यहाँ से क्लियर है कि ये तत्सम शब्द है। स्वर्णकार कैसा है? तत्सम है। अब इसका तद्भव क्या होगा? सुनकर होगा, साहूकार होगा, सुनार होगा या फिर सौनकार होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी।
सुनार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण है। डियर स्टूडेंट, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। डियर स्टूडेंट, विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर उनकी क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। ये गुणवाचक भी हो सकते हैं, संख्यावाचक भी हो सकते हैं, है ना, परिमाणवाचक भी हो सकते हैं। अब विशेषण की जो विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण, उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्रविशेषण। तो हमें देखना है आलस्य शब्द से जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा, आलस बनेगा, आलसीपन बनेगा, अलसी या फिर आलसी। डियर स्टूडेंट, अलसी तो नहीं है। आप मुझे वी, ए, वी और डी में से बताएंगे कि आलस, आलसीपन या आलसी, इन तीनों में से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आलस्य से जो विशेषण बनता है वो बनता है हमारा आलसी। क्या बनता है, आलसी। अब कैसे पता चलेगा कि आलसी बनता है, जैसे हम कोई भी संज्ञा सर्वनाम ले लेते हैं, जैसे लड़का या लड़की, तो क्या हो जाएगा, आलसी लड़की। क्या हो जाएगा, आलसी लड़की। चलिए हम ए ऑप्शन भी लगा के देखते हैं, आलस लड़का। हम डी बी ऑप्शन के ऊपर भी प्रयोग कर लेते हैं, आलसीपन लड़का, आलसीपन लड़का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें देखकर ही पता चल रहा है जो हमारा विशेषण होगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, आलसी लड़की। क्या होगा, आलसी लड़की, क्योंकि आलस लड़की नहीं होता, आलसीपन लड़की लड़का नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इजी क्वेश्चन, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि हिंदी जो शब्द है वो अपने आप में किस भाषा का है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी शब्द हिंदी भाषा का तो नहीं है ना, ये किसी ना किसी भाषा से आया हुआ है, आगत शब्द है ना। अब देखते हैं ये आया किस भाषा से है, संस्कृत से आया है या फिर फारसी से आया है या फिर अरबी से आया है या अवधी से। अब संस्कृत से भी नहीं आया है। अब आप मुझे बी, सी और डी ऑप्शन में से बताएंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। हिंदी अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, अरबी और अवधी का नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ख, छ, ठ, ता और फ। बी ऑप्शन कह रहा है यार अलावा। सी क्वेश्चन कह रहा है का, च, ल, ता, पा और डी ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कोई नहीं तो नहीं है। ए, बी, सी में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। अब देखते हैं, एक होते हैं अल्पप्राण, एक होते हैं महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। डियर स्टूडेंट्स, अल्पप्राण होते हैं हमारे 12 अल्पप्राण। डियर स्टूडेंट्स, महाप्राण ही देखते हैं पहले। महाप्राण होते हैं हमारे 24 सा सा सा, 24 सा सा और सा। महाप्राण होते हैं 135। अल्पप्राण होते हैं हमारे 135। अल्पप्राण कितने होते हैं, 135। मतलब ये 135 और 24 क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 5। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ण हैं, 5 हैं। 5 वर्ग हैं, कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का, चा, टा, ता और पा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 5-5 वर्ग होते हैं। कितने कितने वर्ग होते हैं, 5-5 होते हैं। पांच पांच वर्ण होंगे, है ना, कितने वर्ण होंगे, 5-5 वर्ण होंगे और वर्ग कितने हैं, 5। तो इस तरीके से हमारे टोटल हो जाते हैं 25। कितने हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, टोटल 25। अब हर वर्ग का दूसरा और चौथा होगा महाप्राण। 135 मतलब पहला, तीसरा और पांचवा होगा हमारा अल्पप्राण। तो अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा होगा। यार अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन है, कौन सी व्यंजन है डियर स्टूडेंट्स, अंतस्थ व्यंजन है। अब डियर स्टूडेंट्स, का के बाद अच्छा का वर्ग का देखते हैं हम, का, खा, का, खा मतलब खा कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। अब छा देखते हैं, छा किस वर्ग में आता है,
चा छा, यानी कि चा वर्ग में आ रहा है। ये भी कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। अब था को देखते हैं। था मतलब टा और था, ये भी कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। अब था को देखते हैं। था किस वर्ग में आएगा? ता वर्ग में। किस में आएगा? ता वर्ग में। ता था, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। अब फा को देखते हैं। फा कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। तो ये हमारा कौन सा हो गया डियर स्टूडेंट्स? महाप्राण व्यंजन। कौन से व्यंजन हो गए? महाप्राण। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। अब काचा टता पा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन से होंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, अवलंब और विलंब। अवलंब और विलंब का सही अर्थ वेद है। अवलंब तुरंत और सहारा। बी ऑप्शन सहारा और आश्रय। सी ऑप्शन आकाश और आग। डी ऑप्शन सहारा और शीघ्र। अवलंब डियर स्टूडेंट्स, अवलंब खुद कह रहा है मतलब बिना विलंब के। अवलंब है ना, बिना विलंब के मतलब तुरंत, और विलंब सहारा। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वी सी डी रॉन्ग आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट। देखते हैं निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन है डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी 5 वर्ग पढ़े थे और 5 वर्ग में उनके वर्ण पढ़े थे। तो अघोष होता है हमारा 12। अघोष कितना होता है? 12। अब देख लीजिए कौन सा है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन से वर्ण आते हैं? दा या धा, ड़ा और ना, गा और घा, पा और फा। डियर स्टूडेंट्स, पा और फा अपने आप में अघोष व्यंजन है, क्योंकि पा पहले नंबर पे और फा दूसरे नंबर पे। तो पा और फा क्या हो गए? हमारे अघोष व्यंजन हो गए। वी सी ए इज दी रॉन्ग आंसर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डियर स्टूडेंट्स, हमने 20 क्वेश्चंस देखे, उनको डिस्क्राइब किया। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा जो टाइम है बहुत ही मतलब हार्ड वर्क वाला टाइम है ना। तो अभी केवल 18 या 20 दिन बचे हैं। उन्हीं दिनों में आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यही समय है जो सबके पास इक्वल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।